पहला पार्ट आपका मतलब क्या सर आपका अच्छे से हो चुका है? हाँ, तो पहला पार्ट का मतलब क्या सर आपका एकदम अच्छे से हो चुका है। तो पहला पार्ट जो था वो मतलब क्या था, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करे थे मतलब क्या सर आपका विदाउट यूजिंग मतलब क्या सर आपका फार्मूला। और ये पार्ट में हम लोग क्या करेंगे सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका निकालेंगे विथ यूजिंग मतलब क्या सर आपका फार्मूला। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो अमाउंट क्या होता है आप जानते हैं ना। जैसे मान लीजिए जो अमाउंट प्रिंसिपल के साथ मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल के मतलब क्या बनता है सर आपका अमाउंट। तो अभी जो फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं वो फार्मूला मतलब क्या सर आपका अमाउंट का है। और आप बोलेंगे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो अगर आप अमाउंट से मतलब क्या प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। और स्पेसिफिकली अगर बोले तो मतलब क्या सर आपका फाइनल अमाउंट से इनिशियल प्रिंसिपल को मतलब क्या सर आपका माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो पहले फार्मूला जान लीजिए, उसके बाद उसके डिटेल में हम लोग जाएंगे। ए का मतलब क्या सर आपका अमाउंट, पी का मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल, 1+r अपॉन मतलब क्या सर आपका 100। तो r का मतलब क्या है सर आपका रेट, और n का क्या मतलब है सर आपका नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड। हम ईयर क्यों नहीं बोल रहे हैं सर, क्योंकि ईयर नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड और ईयर तब मतलब क्या होगा सर आपका एक होगा जब टाइम पीरियड होगा मतलब क्या सर आपका एनुअली। लेकिन टाइम पीरियड हाफ ईयरली भी हो सकता है, टाइम पीरियड क्या हो सकता है सर आपका क्वार्टरली भी क्या हो सकता है सर आपका, हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए हम क्या बोले एन का मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड्स, नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड्स। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है ना। तो चलिए आइए हम लोग का फॉर्मूला वाइज मतलब क्या है काम करते हैं। तो यहाँ पे आप मतलब जो है प्रॉब्लम को देखिए। तो बोला क्या है सर आपका फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट भी निकालना और क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। ऑन रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 16,000। तो मैथ्स करने का तरीका या फिजिक्स करने का भी तरीका क्या है, पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे गिवन क्या है सर आपका प्रिंसिपल है रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 16,000। गिवन क्या है सर आपका टाइम 2 ईयर्स है। तो अभी के लिए उसको एन हम नहीं लिखेंगे, अभी के लिए हम क्या लिखेंगे सर आपका टी लिखेंगे। टी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 ईयर्स है ना। एन कब लिख सकते हैं, जब पता चले कि मतलब क्या है कंपाउंड करना उसको मतलब क्या सर आपका एनुअली। और अनलेस मेंशन अदरवाइज हम लोग कंपाउंड एनुअली ही करते हैं, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली मतलब क्या होगा सर आपका एनुअली करना होगा। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मतलब क्या है सर आपका 15% है। और 15% क्या लिखा हुआ है सर आपका पर एनम ना। तो यहाँ पे फी मतलब क्या सर आपका लिख दिया। अब क्या पूछा है, अमाउंट निकालना है। ओके, तो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ द अमाउंट, पी प्लस नहीं है सर, पी इंटू 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका आर बाई 100। और यहाँ पे क्योंकि एनुअली किया जा रहा है तो एन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2 ही होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। पहले तो लिख ले फॉर्मूला। यहाँ पे मतलब क्या लिखे सर आपका एन। अब क्या लिखे सर आपका ए इक्वल्स टू पी। पी मतलब क्या है सर आपका 16,000। यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 1। आर क्या है 15%। तो अब क्या लिखा सर आपका 15/100। और यहाँ पे क्या लिख दिया सर आपका 2। यहाँ तक चिंता वाला कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, तो थोड़ा सा आगे आते हैं, बात को समझते हैं। तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया, अंदर अगर आप वर्कआउट करेंगे ना तो 115/100 आएगा। आप समझ रहे बात क्या आप ना। तो 115 मतलब क्या सर आपको एक स्टेप हम स्किप करें, जो आप स्किप मत कीजिएगा, ये बात सुनना है ना। तो यहाँ पे 115/100 लिखेंगे, और फिर मतलब क्या सर आपका 115 मतलब क्या सर आपका 100 लिखेंगे। उसके बाद काम क्या सर आपका बस काटा कटी करना। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, और मतलब क्या सर आपका ये कटा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। ये कटा और ये मतलब क्या कट गया, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या सर आपका देखिए 5 2 टाइम्स, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 5 20 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स, है ना। ये सारा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका, अभी रुक जाइए, फिर एक काम करते हैं सही तरीके से काट देते हैं ताकि डिफ़िकल्टी मतलब क्या हो सर आपका, ऐसा नहीं आंसर निकलेगा, आंसर मतलब क्या सर आपका निकलेगा। आप समझ रहे हो क्या आप लेना, लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीके से काट रहे ताकि काटने में भी मतलब क्या हो सर आपको अच्छा लगे। 5 20 टाइम्स, 5 मतलब क्या सर आपका 23 टाइम्स। यहाँ पर भी मतलब क्या सर 5 20 टाइम्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 23 टाइम्स। अब 23 के बारे में तो लोग जानते हैं सर कि 23 मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर है। तो ये सॉरी 0 0 कैंसिल, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 0 0 कैंसिल। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना।
है ना। अब 2 1 टाइम्स और 2 मतलब क्या, अच्छा 160 था वहाँ पे ना, हाँ, तो 2 for क्या हो गया सर आपका 80 टाइम्स, फिर मतलब क्या 160 था ना। हाँ सर, वो 2 0 यहाँ से कट गया तो वो वहाँ पे तो। हाँ, तो 280 टाइम्स हो चुका, और यहाँ पे मतलब क्या 2 1 टाइम्स, और यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 240 टाइम्स हो चुका। तो अब मेरे पास क्या है 23 इंटू 23 इंटू मतलब क्या है 40, तो 23 इंटू 23 क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, और 23 का स्क्वायर है तो 20 + 3 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 400, 3 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 9, है ना। अब 220 का कितना होता है सर आपका 40, 40 इंटू 3 मतलब क्या होता है सर आपका 120, तो यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका 120, यानी यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करके काम मतलब क्या सर किया, आप जैसा चाहे वैसा मतलब क्या कर सकते हैं। तो 9 2 और क्या हो गया सर आपका 5, और पता भी ना चाहिए था कि 23 का स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका 529 होता है। और अब क्या करना है सर आपका 529 इंटू मतलब क्या करना है सर आपका 40, 4 से मल्टीप्लाई करके 0 बाद में लगा देंगे, हाँ 4 9 ज़ा 36, 3 मतलब क्या है कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 क्या होता है सर आपका 11, 1 रिटर्न क्या है सर आपका 1 कैरी है, 5 4 ज़ा 20, 20 + 1 21, तो क्या हो चुका सर आपका 2116 हो चुका, लेकिन हमको 4 से तो मल्टीप्लाई नहीं करना था, हमको मल्टीप्लाई करना था मतलब क्या है 40 से। तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका अमाउंट इक्वल्स टू 21160। ये बताया समझ में ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था, आपको क्वेश्चन में अमाउंट भी निकालने बोला था, और क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला था। तो अमाउंट मतलब क्या सर आपका निकल चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट इज मतलब क्या सर आपका 21160 एंड प्रिंसिपल इज वर्थ मतलब क्या सर आपका 16,000, आया बात समझ में ना। तो वो करने से आपका मतलब क्या 5160 निकल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और सबके आगे मतलब क्या करना है सर आपको रुपीस लगाना है, ये बात तो भूलिएगा नहीं ना। तो कितना आसान है विद फॉर्मूला, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। पर सर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि विद फॉर्मूला करना है विदाउट फॉर्मूला। क्वेश्चन में अगर आपको विदाउट फॉर्मूला नहीं करने बोलेगा ना, तो आप विद फॉर्मूला ही कर लीजिएगा, क्योंकि विद फॉर्मूला में मतलब क्या आपका टाइम मतलब क्या और सर आपका बच रहा है ना। बस कैलकुलेशन मतलब क्या सर आपका अच्छे से मतलब क्या सर आपका खींचेगा, ये बताया समझ में ना। अब आ जाइए, रोहित बोरोस मतलब क्या है सर आपका, यहाँ पे देखिए रोहित बोरोस मतलब क्या है सर आपका 86,000 फ्रॉम अरुण फॉर 2 years at 5% per annum simple interest. He immediately lends out this money to Akshay at 5% compound interest compounded annually for the same period. Calculate Rohit's profit in the transaction at the end of 2 years. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो रहा है मतलब क्या है सर आपका रोहित का, ठीक है, और किसका बात हो रहा है सर आपका अरुण का। अच्छा, तो रोहित बोरो क्या अरुण से, तो हम मतलब क्या कहते हैं सर आपका अरुण का नाम को मतलब क्या कहते हैं पहले लिखते हैं, और रोहित का नाम को मतलब क्या कहते हैं सर आपका बाद में लिखते हैं। तो रोहित अरुण से लिया, और अरुण से लेकर रोहित मतलब क्या सर आपका अक्षय को मतलब क्या सर आपका दे दिया, तो उसके बाद हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका अक्षय का नाम। आया बात समझना, इसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो रोहित जब अरुण से लिया, कितना लिया वो लिया 86,000, और रोहित अक्षय को भी कितना दिया 86,000। लेकिन फ़र्क क्या है सर आपका, रोहित अरुण से लिया 86,000 5% पर एनम पे, और रोहित अक्षय को भी दिया मतलब क्या है सर आपका 5% पर एनम में। यहाँ तक तो फ़र्क नहीं है, फ़र्क कहाँ पे आता है सर आपका, ये खुद लिया सिंपल इंटरेस्ट पे और दूसरे को दिया मतलब क्या सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में। कितना गलत बात है बताइए, है ना। हाँ सर, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो हमको निकालना है कि मतलब क्या सर आपका सिंपल इंटरेस्ट में, अच्छा टाइम पीरियड भी जानना पड़ेगा फॉर 2 years, और इसका भी मतलब क्या सर आपका 2 years है, तो इसका भी मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड मतलब क्या सर आपका 2 years, और उसका भी मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड जो है मतलब क्या सर आपका 2 years मतलब क्या सर आपका है। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। हाँ सर।
तो क्या निकालना पड़ेगा पहले सिंपल कि सिंपल इंटरेस्ट केस में अमाउंट क्या हो रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट केस में अमाउंट मतलब क्या है सर आपका क्या हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट एकदम मतलब क्या सर आपका सिंपल है। अब यहाँ पे आप विदाउट फॉर्मूला इस्तेमाल करते तो मतलब क्या होता, बहुत टाइम लग जाता ना सर। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला केस कितना सिंपल है, आपको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी वाई, मतलब क्या सर आपका 100 है ना। तो यहाँ पे लिखा है एस आई इक्वल्स टू पी क्या है सर आपका 86,000, आर क्या है सर आपका 5%, टी मतलब क्या है सर आपका 2 years अपॉन मतलब क्या है सर आपका 100। तो उसके बाद क्या है सर आपका ये 5 इंटू 2 हम काटेंगे नहीं, पता है क्यों नहीं काटेंगे, 5 इंटू 2 मतलब क्या होता है 10 होता है। तो ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल। तो 860 इंटू 10 क्या हो जाएगा सर आपका 8600। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ सर आपका 8000 मतलब क्या सर आपका 600। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अमाउंट क्या होगा सर आपका, अमाउंट आपका होगा प्रिंसिपल प्लस मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट। तो व्हाट वाज द प्रिंसिपल 86,000 is the principal and what is the interest 8600 is the मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट इक्वल्स टू सॉरी 0 प्लस 0 0 अगेन 0 प्लस 0 मतलब क्या सर आपका 0 6 प्लस नथिंग 6। अब यहाँ पे क्या सर आपका 8 प्लस 6 14 4 10 मतलब क्या सर आपका 1 कैरी है। अब 1 कैरी अगर है तो मतलब क्या सर आपका 9 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में मतलब उसको पे करना पड़ा और उनको 2 साल के बाद मतलब क्या सर आपका 94,600, लेकिन वो तो मतलब क्या सर आपका साथ साथ दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट में है ना। तो वो लिया क्या वो देखना है। तो पहले क्या निकालना, यहाँ पे हमको यहाँ पे डायरेक्टली हमको अमाउंट ही मिलेगा ना सर, क्योंकि हम अमाउंट का मतलब क्या है एक कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है, लेकिन अभी उसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। आप सिंपली मतलब क्या सर आपका अमाउंट निकाल के अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिएगा तो आपको मतलब क्या कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि अभी उतना डिस्कस करने टाइम मतलब क्या सर आपका है नहीं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो क्या होगा अमाउंट, फॉर्मूला क्या है अमाउंट का पी इंटू 1 प्लस मतलब क्या सर आपका आर वाई मतलब क्या सर आपका 100 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका एन। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका ए, तो पी का वैल्यू क्या है 86,000, 1 की जगह 1 लिख दिया। आर क्या है सर आपका 5 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100 जब अनलेस मेंशन अदरवाइज टाइम पीरियड तो एनुअली है। तो यहाँ पे 2 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। तो अब क्या होगा बताइए, यहाँ पे ए लिखा सॉरी क्या होगा सर आपका 86,000 इंटू 105, एक स्टेप स्किप किया जो आपको स्किप मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है, आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है 520 टाइम्स 521 टाइम्स 520 टाइम्स 5 मतलब क्या सर आपका 21 टाइम्स, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल है ना। तो आप ये समझिए 21 टाइम्स 243 टाइम्स, ठीक है। फिर 21 टाइम्स नहीं सर 430 होगा सर। ये आप 2 0 काटे हैं यहाँ पे। चलिए एक काम करते हैं, फिर से हम कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। आइए 520 टाइम्स 521 टाइम्स यहाँ नो डाउट, 520 टाइम्स 5 मतलब क्या 21 टाइम्स यहाँ मतलब क्या सर आपको नो डाउट। उसके बाद ये ज़ीरो कैंसिल, तो यहाँ पे ये ज़ीरो कैंसिल है ना, सही बोले थे आप। तो यहाँ पे 21 टाइम्स 2 मतलब क्या है सर आपका 430 टाइम्स, फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 21 टाइम्स और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा सर आपका 215। उल्टा पुल्टा करिएगा तो कैसे होगा सर आपको बताइए, नहीं समझ रहे। अब 21 का या तो आपको स्क्वायर बताना चाहिए और नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, अभी से आपको राइट करने से मतलब है। तो मतलब 21 कीजिए कितना हो जाएगा, सिंपल मेरा बात समझिए। देखिए 21 10 ज़ा 2 मिनट रुक जाइए 2 10 21 10 ज़ा अगेन 2 10, तो ये दोनों मिला देंगे तो क्या 20 टाइम्स हो गया और एक ही बार लाना है ना, तो मतलब क्या 21 दे दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 4, यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका 4, तो 4 4 1। और याद भी होना चाहिए कि मतलब क्या होता है सर आपका 21 का स्क्वायर मतलब क्या होता है सर आपका 4 4 1 होता है। अब वो 4 4 1 को मतलब क्या करना है सर आपको 215 से मतलब क्या करना है मल्टीप्लाई भी करना है ना।
तो टाइम का कमी के लिए अभी क्या करते हैं सर, आपका 441 को मल्टीप्लाई करके मतलब क्या है देख लेते हैं, क्योंकि अभी मेरा काम मल्टीप्लिकेशन सिखाना मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। तो 441 इंटू 215 क्या हो गया सर आपका 94,800 मतलब क्या है सर आपका 15। तो यहाँ पे क्या है सर आपका अमाउंट 94,800 मतलब क्या है सर आपका 15। ठीक है, तो बोला क्या था उसको प्रॉफिट क्या हुआ, इसको प्रॉफिट तो नहीं बोला जाएगा, इसको जुल्म बोला जाएगा, है ना। और कितना रुपये के लिए जुल्म क्या बताइए, दोनों का अमाउंट का डिफरेंस निकाल बस जाएगा, है ना। तो आप मतलब उसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा, है ना। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो मतलब क्या है इंटरेस्ट के बेसिस पे किया, तो इंटरेस्ट के बेसिस पे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं सर आपका अमाउंट के बेसिस पे भी कर सकता है। और आंसर है मतलब क्या है 215, 315 मतलब क्या है सर आपका नहीं। आप बोलेंगे सर यहाँ तो अलग तरह से किया है, तो करने देना, फ़र्क तो उतना ही आया ना। मेरा बात आप समझे क्या बोले ना। तो 215 रुपये के लिए 2 साल तक 215 रुपया और 2 साल, क्या मतलब कंजड़ इंसान है बताओ। उससे अच्छा ऐसा ही दे देता, हाँ सर। है ना। अब आ जाइए, यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या था नहीं था। अब थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका अलग तरह का समय है, तो उसको ध्यान से मतलब क्या करिए सर आपका देखिए। ठीक है, बोला क्या है कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्नड एंड द अमाउंट ड्यू इफ़ द सम ऑफ मतलब क्या सर आपका 15,000 इज़ इन्वेस्टेड फॉर मतलब क्या सर आपको ना हाफ ईयर। मतलब सम को कितना मतलब क्या सर आपका साल के लिए इन्वेस्ट किया गया सर आपका 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और रेट ये सिंपल इंटरेस्ट है नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट है। और क्योंकि आपका सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाई तो हुआ भी नहीं है, तो आपको मतलब क्या है सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही मानना पड़ेगा, अनलेस मेंशन मतलब क्या है सर आपका अदरवाइज। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे क्या है बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो यहाँ पे पहला बार क्या है सर आपका सेमी एनुअली। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आया ना। तो अब आप दो में से एक काम कर सकते हैं और दो में से एक ही काम कीजिएगा। तो अगर आपको कंपाउंड करना है मतलब क्या सर आपका हाफ ईयरली यानी कि सेमी एनुअली, तो आप क्या कीजिए बताइए। टाइम पीरियड यहाँ पे टाइम पीरियड को मत छेड़िएगा, 3 टाइम पीरियड बोला है तो 3 टाइम पीरियड को मतलब क्या सर आपका 3 टाइम पीरियड ही रखिएगा। इस विदाउट फॉर्मूला में डिस्कस किए थे ना, वहाँ पे 2 ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड को छेड़िएगा n/2 करिएगा तो अपना मुसीबत बढ़ाइएगा। नहीं समझे बात क्या बोले। यहाँ पे अगर आप टाइम पीरियड को छेड़ेंगे तो अपना मुसीबत को आप क्या कीजिएगा सर आपका बढ़ाइएगा ना। तो यहाँ पे टाइम पीरियड को नहीं छेड़ सकते, आप क्या कर सकते हैं सर आपका आपको रेट को ही मतलब क्या सर आपको छेड़ना है। तो अब सिंपल क्या बात समझ में पता है, जब हम लोग को मतलब क्या करना पड़ेगा कंपाउंड करना है एनुअली, तो रेट जैसा है रेट मतलब क्या सर आपका वैसा ही रहेगा। जब हम लोग कंपाउंड करना है मतलब क्या सर आपका हाफ ईयरली, तो रेट मतलब क्या होगा सर आपका हाफ हो जाएगा। जब हम लोग कंपाउंड करना है मतलब क्या है क्वार्टरली, तो रेट मतलब क्या सर आपका 1/4 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ये बात समझ में आया। तो फिर ये सब में कोई डिफिकल्टी नहीं है सर। 1/4 कैसे होता है सर? आप 2 से डिवाइड करिएगा तो हाफ होगा, 4 से डिवाइड करिएगा तो मतलब क्या सर आपको 1/4 हो जाएगा। आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका हाफ होगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो मतलब क्या सर आपका 1/4 हो जाएगा। तो अगर कंपाउंड हो रहा है मतलब क्या सर आपका एनुअली, नथिंग टू बी डन विथ रेट। अगर कंपाउंड मतलब क्या हो रहा है सर आपका हाफ ईयरली, तो रेट शुड भी मतलब क्या सर आपका हाफ। और कंपाउंड अगर हो रहा है मतलब क्या क्वार्टरली, तो रेट शुड भी मतलब क्या सर आपका मिड क्वार्टर। तो रेट को बनाना है मतलब क्या है क्वार्टर। आया बात समझ में ना। तो यहाँ आप सिंपल बात मतलब क्या सर आपका समझिए। ठीक है, तो 3 टाइम पीरियड है ना, तो सिंपल ये काम का अमाउंट लिखा। ठीक है, वहाँ जो लिखा वो छोड़ दिया, उसको मत देखिए। क्या है प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 इंटू r/2 बाई मतलब क्या सर आपका 100। और यहाँ पे टाइम तो 1.5 साल है, लेकिन टाइम पीरियड कितना है सर। आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो आपका कंपाउंड कितना बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है ना। तो टाइम पीरियड कितना है सर आपका
3 है। 3 मेरे बात आया समझ में ना, इसलिए हम क्या बोले थे उसको, ईयर नहीं बोले थे उसको, मतलब क्या बोले थे आपका टाइम पीरियड बोले थे। आया बात समझ में? तो आपको लिखना पड़ेगा मतलब सिंस, तो या फिर आप ये मत नहीं लिख के आप यहाँ पे जिस तरह क्या है ना कि सिंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 8% पर एनम देयरफॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन विल भी, मतलब क्या सर आपका 4% पर एनम, वो करके भी आप क्या कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन दे के, है ना। तो सिंस रेट विल बी हाफ्ड बिकॉज इट इज़ कंपाउंडेड, मतलब क्या सर आपका हाफ ईयरली। उसी तरह मतलब क्या रेट विल बी 1/4 बिकॉज इट इज़, मतलब क्या सर आपका, तो वो लिख के आप काम कर सकते हैं। तो फिर आप रेट सिंपली मतलब क्या कर सकते हैं, तो ये मत कीजिए फिर, है ना। और टाइम पीरियड उतना ही रहेगा जितना बार कंपाउंड हो रहा है, यानी 1.5 साल है तो टाइम पीरियड को मतलब 1.5 मत लिख दीजिएगा। टाइम पीरियड कितना है सर आपका 3 है, क्योंकि फर्स्ट हाफ ईयर के बाद कंपाउंड हो रहा है, सेकेंड हाफ ईयर के बाद कंपाउंड हो रहा है, और मतलब क्या हो रहा है आपका थर्ड हाफ ईयर के बाद कंपाउंड हो रहा है। ये सेंस आपके पास है क्योंकि विदाउट फॉर्मूला भी आप मतलब क्या किए हैं। आया बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है सर आपका 15,000, ओके। उसके बाद क्या है सर आपका 1 तो 1 ही रहेगा, रेट था तो मतलब ऐसे मतलब क्या सर आपका 8%, लेकिन क्योंकि मतलब क्या हो रहा है कंपाउंड हो रहा है, मतलब क्या हाफ वैल्यू, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका यहाँ पे आ जाएगा 4 बाई मतलब क्या सर आपका 100, और टाइम दिया हुआ तो मतलब क्या सर आपका 1.5 साल, लेकिन मतलब क्या हो रहा है सर आपका क्योंकि कंपाउंड हो रहा है मतलब हाफ वैल्यू, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 टाइम पीरियड है। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे अमाउंट लिखा और लिखा मतलब क्या सर आपका 15,000, फिर यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 104 बाई मतलब क्या सर आपका 100/3, ठीक है। तो उसके बाद अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 1500 इंटू मतलब क्या सर आपका 104/100 इंटू मतलब क्या सर आपका 104/100 इंटू मतलब क्या सर आपका 104 मतलब क्या सर आपका 100। ये बताया समझ में ना। तो क्या करना बेहतर होगा, किस तरह काटना मतलब क्या सर आपका बेहतर होगा, अजीब वगैरह आंसर तो आएगा, लेकिन मेरा बात आप ये समझिए कि वो अजीब गरीब आंसर को आपको लेना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। 25 टाइम्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 4, ठीक है नहीं समझ में आया तो 4 2 टाइम्स 8 2 4 24 4 6 है, तो ये सब भी ऐसे कटेगा 26, और यहाँ पे क्या होगा 25, यहाँ पर भी क्या होगा सर आपका 26, और क्या होगा सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका 5, है ना। कोई चिंता वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, क्लियर है ना। अब यहाँ पे आप देखिए सिंपल 25 6 टाइम्स क्या हो गया सर आपका 150, यहाँ दिक्कत है क्या, 0 0 देते हैं पूरा कट गया। अब देखिए 25 1 टाइम्स 25, वहाँ भी देते हैं 25 2 टाइम्स क्या है सर आपका 50, तो यहाँ पे क्या बचा 1 0, फिर 1 0 एक और 0, तो मतलब क्या होगा सर आपका 100 आ गया ना। तो 25 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। अब इतना लंबा चौड़ा मतलब क्या है कैलकुलेशन है, तो कैन वी डू एनीथिंग, आपको बैठ के आराम से कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज मतलब क्या सर आपका है नहीं। आया बात समझ में ना। तो आप क्या कीजिए, तो 24 IC का मार्क्स आपको मिल रहा है, समझ रहे बात क्या बोला ना, इंटू 26, ठीक है। फिर क्या है सर आपका इंटू 26, फिर क्या है सर आपका इंटू 26, जो भी आया ये डिवाइडेड बाई मतलब क्या है सर आपका 25, तो क्या आया 16,000 हाँ आने दीजिए, हाँ अमाउंट आएगा आपको 16,000, फील करें हाँ, ये तो अमाउंट निकाले ना सर, और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो अमाउंट केम एज 16,872 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 96, बट व्हाट वाज द क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्न। तो इंटरेस्ट अर्न के लिए क्या करना पड़ता है सर आपका, करना पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। तो व्हाट इज़ द अमाउंट 2 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 96, एंड व्हाट वाज द प्रिंसिपल, तो फिर आ जाएगा वो आंसर ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना।
कहानी ख़त्म उसका कोई और मतलब क्या टेंशन वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है क्या? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर, आ जाइए। कितना आसान है, सच में आसान है ना? ऐसे ही आप मेरे साथ बोलते यार आसान है। आसान है सर। आसान है ना सर? कितना आसान है सर? मिल जाएगा मार्क्स, इतना आसान है। इतना आसान है कि मार्क्स मिल जाएगा ना? तो चलिए अब उतना डिटेल में हम मतलब क्या करेंगे सर, आपका एंटर नहीं करेंगे। कितना ये सम नंबर कौन सा था? 3। क्योंकि सम तो मतलब क्या सर आपका बहुत सारा है, बहुत सारा है और बहुत सारा है, तो जो समझा रहे इसको मतलब क्या सर आपका ध्यान से मतलब क्या सर आपका समझ लीजिए, ठीक है? आइए सर, यहाँ पे क्या बोला है बात को समझिए। हाउ मच विल 25,000 अमाउंट टू इन 2 ईयर्स। 25,000 है, वो बोला है कि 2 साल में 25,000 कितना बन जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा। एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ़ द रेट फॉर सक्सेसिव ईयर आर मतलब क्या सर आपका 4% एंड 5% पर ईयर। तो यहाँ पे बदलाव क्या आया? बदलाव ये आया कि पहला साल का रेट मतलब क्या सर आपका अलग है और दूसरा साल का रेट मतलब क्या सर आपका अलग है। तो फिर क्या करेंगे, फिर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल इंटू मतलब क्या होगा सर आपका 1 प्लस आर सब 1/100 इंटू मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस आर सब 2/100। एज सिंपल एज मतलब क्या है सर आपका दैट, और कोई बात तो मतलब क्या है सर आपका है नहीं। 3 साल का भी अलग अलग होता तो ऐसे ही निकालते हैं, और कुछ तो मतलब क्या कहते हैं सर आपका नहीं करते हैं। तो फिर अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। अब ये कितना आसान सम हो गया। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 25,000, फिर इंटू क्या लिखा सर आपको बताइए 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका आर सब 1 क्या है और 4/100 लिखा। आर सब 2 क्या है सर आपका 5, तो मतलब क्या लिखा सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका 5 मतलब क्या है सर आपका 100 लिखा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है ना? तो ए इक्वल्स टू क्या है सर आपका 25,000 इंटू मतलब क्या है सर आपका 104/100 इंटू मतलब क्या है सर आपका 105 मतलब क्या है सर आपका 100, हाँ सर। है ना? यहाँ तक चिंता वाला बात तो है नहीं, फाइन। तो इसको हम कर देते हैं 21 टाइम्स, इसको कर दिया मतलब क्या सर आपको 20 टाइम्स, ठीक है? अब देखिए इसको हम क्या करते हैं सर आपको बताइए। ये 0 काट देते हैं और ये 0 मतलब क्या काट देते हैं, ठीक है? फिर इसको इसके बारे में क्या करते हैं सर आपको बताइए। हम इसको 21 टाइम्स कर देते हैं और इसको कर देते हैं मतलब क्या सर आपको 52 टाइम्स। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। फिर इसको 0 काट देते, इसको 0 काट देते, इसको 0 काट देते, इसको 0 काट देते, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा, है ना? तो क्या है 25 इंटू 52 इंटू मतलब क्या हो गया सर आपका 21, तो क्या हो गया सर आपका 27,300। लेकिन ये क्या है सर आपका अमाउंट है और निकालने अमाउंट ही बोला था। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोलता तो हम लोग क्या करते सर आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं। तो ये सम तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, एकदम सिंपल। अब आ जाइए, नो डिफ़िकल्टी या कोई डिफ़िकल्टी है सर? नहीं सर। अब यहाँ पे आ जाइए, कंप्यूट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन मतलब क्या सर आपका 10,000 कंपाउंडेड एनुअली फॉर मतलब क्या सर आपका 2.5 ईयर एट द रेट 4% पर एनम। तो यहाँ पता है क्या डिफ़िकल्टी है? कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस ये है कि 2.5 साल है, तो 2.5 साल काम करेंगे क्या? तो 2.5 साल काम करेंगे ये ना सर कि हम मतलब जो है लिखेंगे अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस आर बाई 100, ये 2 हो जाएगा इंटू फिर क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100, और कुछ नहीं। चिंता वाला कोई बात नहीं है, पता है क्यों? नहीं समझे? 2 साल तो 2 साल है, लेकिन आधा साल तो मतलब क्या सर आपका आधा साल है ना। 2 साल तो 2 साल है, लेकिन मतलब क्या सर आपका आधा साल तो मतलब क्या सर आपका आधा साल है। तो 2 साल का 2 लिखा, आधा साल का मतलब क्या लिखा सर आपका आधा लिखा। आया बात समझ में ना? नहीं समझे? समझ गया ना? समझ गए तो क्या हो जाएगा सर आपका ए इक्वल्स टू पी क्या है सर आपका 10,000, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 1 प्लस मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन फिर आधा साल का अलग से निकालेंगे। 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका आर बाई 100, तो आर क्या है सर आपका 4 बाई क्या लिखा सर आपका 100, उसको स्क्वायर दे दिया
फिर उसके बाद क्या लिखा सर आपका 1 प्लस 4/2 y मतलब क्या है सर आपका 100, ठीक है ना, चिंता कोई बात नहीं है। ये लिखा मतलब क्या है सर आपका 10,000, ठीक है। तो क्या हो गया सर आपका 104/100 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 102 मतलब एक स्टेप को स्किप किया हम, 102y मतलब क्या है सर आपका 100, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 10,000 इंटू मतलब क्या है सर आपका 104/100 इंटू 104 मतलब क्या है सर आपका 100 इंटू मतलब क्या है सर आपका 102/100। कितना आसान काम है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो क्या करें बताइए, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, नहीं सब 5 0 कटेगा, नहीं 4 0 कटेगा, सॉरी 4 0 मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे 1 2 3 4 कट गया। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। तो अब यहाँ पे आप मतलब देखिए 104 को रहने दिए, पार्टनर है, काटेंगे मतलब क्या है सर आपका इसको, तो मतलब क्या है सर आपका 25 टाइम्स, या फिर एक काम करें तो उसको भी हम नहीं काटेंगे, पता है क्यों, रहने दीजिए, उसके पीछे भी एक कारण है, हाँ डेसिमल में आएगा इसलिए। तो 104 इंटू 104 क्या होगा, ये मेरा रफ हो गया, 100 प्लस 4 का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर, उसका जो भी आंसर आएगा उसको फिर क्या करना है सर आपका 100 प्लस 2 से मल्टीप्लाई मतलब क्या कर देना है, ये अलजेब्रा का मतलब क्या इस्तेमाल। तो आप ये समझिए 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 प्लस मतलब क्या है सर आपका 4 का स्क्वायर क्या होगा सर आपका 16, उसके बाद क्या है सर आपका 2ab, तो 2ab का क्या मतलब हो जाएगा 2 इंटू 100 200 200 इंटू 4 मतलब क्या होगा सर आपका 800, है ना। तो यहाँ पे आ गया ये सब, उसके बाद वो सबको मल्टीप्लाई करना है मतलब क्या सर आपको 100 प्लस 2 से, लेकिन पहले इसको तो सॉर्ट आउट कर लें, इसको जोड़िएगा मतलब यहाँ, इसको तोड़ा है आसानी के लिए। तो क्या हो गया सर आपका 10,816, तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका 10,816 वो हो रहा है इंटू मतलब क्या है सर आपका 100 प्लस मतलब क्या हो रहा है सर आपका 2, तो 10,816 अगर इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 1081600। तो अब क्या हो जाएगा सर आपका, डबल करना पड़ेगा, तो 10,816 ओके, तो 10,816 प्लस मतलब क्या है सर आपका 10,800 मतलब क्या है सर आपका 16, तो क्या हो गया सर आपका 6 6 12, टू रिटर्न मतलब क्या है सर आपका 1 कैरी, तो क्या हो चुका सर आपका 3, ठीक है। 8 प्लस 8 16, 6 रिटर्न क्या है सर आपका 1 कैरी, तो यहाँ पे क्या है सर आपका 1 लिखते हैं 2, तो 20,1632 है ना। तो वो 20,1632 को इसमें क्या करना पड़ेगा सर आपको ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 20,000 नहीं 21,000, सॉरी ये क्या है सर आपका 21,632 सॉरी 21,632 आया 2 3 2 3, फिर क्या है सर आपका 0 1 1, लेकिन सबके नीचे मतलब क्या था 100 था, तो डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा सर आपका 11032.32 आया बात समझना। तो आप देखिए वही वो आंसर तो नहीं आया बोलेंगे, अमाउंट ये आया, अमाउंट से आप मतलब क्या ज़रा प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो मतलब क्या सर आपका ये मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट क्या था, 2.5 साल अगर है तो 2 साल को अलग कर लीजिए और आधा साल को मतलब क्या सर आपका अलग कर लीजिए, हाँ लेकिन आधा साल को आप अलग करें तो आधा साल में रेट में मतलब क्या सर आपका आधा करना पड़ेगा, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, है ना। तो ये वाला मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे आइए, रोहन मतलब क्या सर आपका 40,000 बोरो किया सिंपल इंटरेस्ट में, और वो मतलब क्या सर आपका फिर इन्वेस्ट किया उस पैसे को मतलब क्या सर आपका 10% पर एनम, ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में जो कंपाउंड हो रहा है मतलब क्या सर आपका हाफ ईयरली। तो रोहन का गेन मतलब क्या सर आपका 18 महीने में क्या भैया निकालना है, एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई चिंता वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना आता है ना, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बताइए हमको आप, हाँ तो यार टाइम कितना हो जाएगा, 18 महीने का बात किया तो टाइम मतलब क्या होगा सर आपको 3/2 होगा ना,
तो टाइम जब 3/2 होगा तो 3 ऊपर जाएगा और 2 मतलब क्या नीचे आएगा, तो उसका इंटरेस्ट क्या निकला सर आपका 6,000, है ना। इंटरेस्ट 6,000 जब निकला तो 6,000 को मतलब क्या सर आपको 40,000 में ऐड करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपको 46,000। तो जब सिंपल इंटरेस्ट में वो इन्वेस्ट किया तो उसका मतलब क्या सर आपका अमाउंट हो रहा है मतलब क्या सर आपको 46,000। तो उसी चीज़ को निकालना पड़ेगा कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो यहाँ कंपाउंड क्या हो रहा है सर आपका, एनुअली हो रहा है, नहीं कंपाउंड हो रहा है मतलब क्या सर आपका हाफ ईयरली। तो इसका मतलब जो रेट मतलब क्या सर आपका 10% था वो रेट मतलब क्या सर आपका 5% बना जाएगा। और उसके बाद एन की जगह मतलब क्या सर आपका 3 आएगा। तो वहाँ पे आया था मतलब क्या सर आपका 46,000 और यहाँ पे आया मतलब क्या सर आपका 46,300 मतलब क्या सर आपका 5, और दोनों के बीच में फ़र्क निकाले तो मतलब क्या आ जाएगा सर आपका 305 आ जाएगा। वहाँ पे यहाँ पे लोग क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का फ़र्क निकाला। और हम जो आपको बता रहे हैं वो मतलब क्या है सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फ़र्क बता रहे। दोनों में से जो तरीका चाहे वो तरीका मतलब क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आया बात समझ में ना सर, सच में बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू, यानी प्रिंसिपल हम लोगों को क्या पता है सर आपका नहीं पता है। तो हम मतलब क्या प्रिंसिपल को मतलब अगर ये पूछ रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस, हमको प्रिंसिपल क्या सर आपका नहीं पता है, लेकिन क्या पता है, अमाउंट पता है। तो अमाउंट इक्वल्स टू 3630। तो जहाँ पे ए लिखना था वहाँ पे अमाउंट लिख दिए, ठीक है। प्रिंसिपल पता है क्या, नहीं पता है, तो जहाँ प्रिंसिपल लिखना था वहाँ पी लिख दिए, ठीक है ना। क्लियर है, 1 की जगह तो 1 ही रहेगा ना, प्लस आर क्या सर आपका 10% पर आम, तो 10 लिखा, बाई मतलब क्या सर आपका 100 लिखा, ठीक है, इन 2 ईयर्स। अनलेस मेंशन अदरवाइज ये रहता ना सर। तो आ जाइए, फिर लिखा हम 3630 इक्वल्स टू पी 1010। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 110/100, फिर से मतलब क्या है सर आपका 110 मतलब क्या है सर आपका 100, ठीक है। ये सब आपस में मल्टीप्लाइड है, implies that p equals to 3630। ये नीचे का 100 ऊपर गया, ये भी नीचे का 100 मतलब क्या सबको ऊपर गया, ये 110 नीचे आया, ये 110 नीचे आया। यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ आपको क्या, नहीं ना सर। तो फिर ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो मतलब क्या है कैंसिल, ठीक है ना। ये 11 से मतलब क्या जाएगा, क्यों जाएगा पता है सर आपका, 11 1 से 11, 11 3 का मतलब क्या है सर आपका 33, क्या बचा 3 बचा, 3 3 33। तो फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 11 3 का मतलब क्या है सर आपका 33, है ना। ज़ीरो तो देना पड़ेगा, सॉरी हम कुछ गलती किए क्या, नो 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। 2 0 कटा, 2 0 मतलब क्या कटा, 11 1 से 11 मतलब क्या है सर आपका 3 से 33, क्या रिमेन किया आपका 3 रिमेन किया। तो फिर मतलब क्या सर आपका 11 3 से 33, गलती तो किए थे, फिर 0 यहाँ पे दे दी। फिर यहाँ पे क्या सर आपका 11 1 से 11, फिर मतलब क्या सर आपका 11 3 से 33, तो 11 30 का मतलब क्या होगा सर आपका 330 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई होगा 300। तो P इक्वल्स टू, आपको सच में समझ में आने वाला, हाँ सर। 3000 एकदम समझ में आया। तो जब पूछा व्हाट सम ऑफ मनी, तो व्हाट सम ऑफ मनी को क्या लीजिएगा सर आपका, P लीजिएगा, और आपका काम मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। पक्का समझ में आया, ओके बाजिए आगे। फिर आपसे उसी तरह सवाल पूछा है ना कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस इन 3 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी तरह का सम है, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्ट है ना। तो अमाउंट अगर ये दिया है ना तो आप क्या कीजिए, सिंपल हम बता रहे हैं आपको, देखिए क्या बोला है 3704.40 है ना। पहले तो वही लिखिएगा, दूसरा स्टेप में उसको 40 करके नीचे मतलब क्या सर आपका 100 दे दीजिएगा। उसके बाद आपको प्रिंसिपल मतलब क्या सर आपका नहीं पता है ना, तो नहीं पता तो क्या कीजिएगा, नहीं पता है। अब इंटू क्या होगा सर आपका, देखिए 5% रेट है तो 2-3 स्टेप हम छोड़ दिया, ठीक है ना। 105 बाई मतलब क्या सर आपका 100 होगा, कितना कंपाउंडेड एनुअली है, और मतलब अनलेस मेंशन अदरवाइज आप कंपाउंड एनुअली मान लीजिएगा ना। तो 105 बाई मतलब क्या है सर आपका 100, 105 बाई मतलब क्या है सर आपका 100, है ना। तो फिर इम्प्लाइज दैट P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका 370,440 इंटू 100 और क्या हो जाएगा सर आपका इंटू 100। यहाँ तक बात आया समझ में। और ये क्या हो जाएगा सर आपका 105
105, 100 मतलब क्या सर आपका 5। तो आपको हम ये बता रहे हैं कि आप काटिएगा तो 105 से कटा जाएगा। सर वहाँ का 100 सर। हाँ एक और 100 है, तो एक और 100 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ला दिया गया। हाँ बात समझो ना। तो चलिए 520 1 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे सर आपको बताइए। 5 7 का मतलब क्या सर आपका 35। क्लियर है। क्या रिमेन क्या आपके पास 2 2020। 5 4 का मतलब क्या सर आपका 20। ठीक है। अब यहाँ 5 तो नहीं जा रहा है, तो ये मैं याद रखिएगा कि 5 नहीं जा रहा तो मतलब क्या सर आपका 0। अब 0 वहाँ पे दिया तो मतलब 4 बचा रहा और एक और 4 आया, 4 4 44, तो 5 8 का मतलब क्या सर आपका 40। ये बात समझा आपको। तो 5 0 का मतलब क्या सर आपका 0। ठीक है। फिर तो 5 से जा रहा है 520 1 टाइम्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। 5 1 टाइम्स 5 क्या रिमेन किया 2 4 24। ठीक है। तो 5 4 टाइम्स 20। ठीक है ना। क्या रिमेन किया आपका 4 रिमेन किया 4 0 40। 5 8 का मतलब क्या सर आपका 40। ठीक है ना। पूरा ख़त्म हो गया। फिर क्या है सर आपका 5 1 5 क्या रिमेन किया आपके पास 3 3 0 30। 5 6 का मतलब क्या है सर आपका 30। अब ये मतलब क्या हो रहा है सर आपका 5 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं जा रहा है। तो चलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको मतलब क्या करते हैं कॉपी करके दूसरा लाइन ले लेते हैं, है ना। ठीक है। तो अब क्या बचा आपके पास 14816 इंटू मतलब क्या सर आपका 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 100 और इंटू मतलब क्या सर आपका 100। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 21 इंटू मतलब क्या सर आपका 21 इंटू मतलब क्या सर आपका 100 एंड मतलब क्या सर आपका 5 है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। इसको आप थोड़ा नीचे करने से बेहतर होगा। काटने का मतलब क्या सर आपका जगह मतलब क्या सर आपका मिलेगा, है ना। बस यही सब परेशानी, और कोई परेशानी मतलब क्या सर आपका है नहीं। ठीक है ना। तो अब मतलब क्या हो रहा है सर आपका 5 से जा रहा है क्या, फर्दर नहीं जा रहा है। तो हम चेक करेंगे 3 7 से जा रहा है क्या। 7 2 14 हो जाएगा, ख़त्म। 7 7 1 बचेगा, 1 1 क्या होगा सर आपका 11। ठीक है ना। तो 7 7 करेंगे तो क्या बचेगा सर आपका 8 9 10 11, 4 बचा 4 6 46। तो नहीं 3 से तो जाना चाहिए फिर, है ना। देखते जाता है कि नहीं जाता है। 6 + 1 7 7 + 8 क्या हो गया सर आपका 15 15 + 5 मतलब क्या है सर आपका 20। तो जा रहा है क्या। सर इससे अच्छा पहले ये सब हटा के यहाँ से डेसिमल ले लीजिए। चलिए वो आप कर लीजिएगा। वो आप मतलब देखिए 37004 पे मतलब यहाँ पे है ना अटका हुआ, तो वो आप सब कर लीजिएगा। करने के बाद कैलकुलेशन बस वहाँ पे, ठीक है ना। आया बात समझ में ना। अब नंबर 9 देखिए क्या लिखा है। ऑन अ सर्टेन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज़ मतलब क्या है सर आपका दिस मच। इस बार क्या दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट मतलब क्या दिया है सर आपका नहीं दिया है ना। तो फॉर्मूला क्या है A = P इंटू मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका R बाई मतलब क्या है सर आपका 100। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ सर्टेन सम बोला तो P क्या हमको नहीं पता, अमाउंट के बारे में मतलब क्या सर आपको बताया नहीं है, बताया किसके बारे में सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। आया बात समझ में ना। ये बात है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल बाद कितना है सर आपका इतना है, तो जो हमको पता है वो लिख देंगे, जो नहीं पता है वो नहीं लिखेंगे। बोला कि द रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर इज मतलब क्या सर आपका 6% 8%। पहला साल का मतलब क्या सर आपका 6% है, दूसरा साल का मतलब क्या सर आपका 8 मतलब क्या सर आपका परसेंट मतलब क्या सर आपका है। तो अभी हमको कुछ नहीं पता है, हम क्या करेंगे A लिखेंगे = P लिखेंगे। पहला में लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 1 प्लस मतलब R/1, तो R/1 है क्या 6, तो 1 + 6 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100। और दूसरा में क्या लिखेंगे सर आपका 1 + 8 बाई मतलब क्या सर आपका लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 100। तो फिर A = P 106 अपॉन 100 इंटू मतलब क्या है सर आपका 108 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 100। तो फिर क्या आ जाएगा सर आपको बताइए। हाइपोथेटिकल अमाउंट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सर आपका A = 106 इंटू 108 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 10,000 P। ये क्या है सर आपका हाइपोथेटिकल अमाउंट है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हाइपोथेटिकल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 106 इंटू 108 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 10,000 P माइनस P। आ रहा बात समझ में। क्योंकि अमाउंट है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है।
अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर आपका 2172। तो 2172 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 106 इंटू 108 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 10,000 माइनस पी। पी माइनस पी। आया बात समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है? अब दोनों को देखिए, अगर माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका, दोनों का निकालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका एलसीएम। अब इसके पास पी अपॉन 1 है तो पी अपॉन 1 भी क्या होगा सर आपका 10,000 ही होगा ना, और कुछ तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। आप समझ रहे बात क्या बोले हम? तो फिर क्या हो गया 2172 इक्वल्स टू, पहला बात तो इसको मल्टीप्लाई कर लें या फिर रहने दीजिए, सिंपल बात समझिए। 10,000 हो गया, ये मतलब क्या है सर आपका 106 इंटू मतलब क्या है सर आपका 108 पी लिख सकते हैं, और इसके एलसीएम अगर नीचे 10,000 हुआ तो ऊपर भी तो 10,000 से मतलब क्या मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा सर आपको होगा ना, तो माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका 10,000 पी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में करना ही पड़ेगा, और क्या ऑप्शन मेरे पास मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो 106 इंटू मतलब क्या है सर आपका 100 मतलब क्या है सर आपका 8। आपको सच में समझ में आया? सर तो 11,448 फी, सच में समझ में आया? 11,448 मतलब क्या है सर आपका फी माइनस मतलब क्या है सर आपका 10,000 फी। तो 2172 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 1448। 1448 पी, यही हुआ ना, और कुछ नहीं हुआ ना। अपॉन मतलब क्या है सर आपका 10,000, ओके, implies that p equals to 2172 इंटू मतलब क्या है सर आपका 10,000 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1448। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करेंगे सर आपको बताइए? काटना है, दोनों 3 से जा रहा है क्या? 7 + 2 9, 9 + 3 12, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 1 मतलब क्या है आपका 17। तो क्या कीजिएगा सर ये और ये 10,000 करेगा। हम देखते हैं, एक मिनट काटाकुटी बाद में कीजिएगा। 2172 इंटू 10,000, जो भी आंसर आया ओके, डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 1448, 15,000 आया। तो मतलब क्या कटेगा, आया बात समझ में ना? तो दुआ कीजिए कि आपको आसान वाला कैलकुलेशन मतलब क्या दे आपका दे कि कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका ठीक ठाक है, आसान है, कैलकुलेशन कर देता है मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्ट। आया बात समझ में ना? फिर से क्या दिया, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर मतलब क्या सर आपका 2 ईयर्स मतलब क्या सर आपका 246। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द 3 ईयर्स एट 6% पर एनम। तो वो निकालने के लिए तो पहले निकालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल निकलेगा तभी तो आप क्या कर पाइएगा सर आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट मतलब क्या कर पाइएगा। प्रिंसिपल अगर नहीं निकला तो आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाइएगा। तो फिर से एक ही फॉर्मूला से करें तो अमाउंट का फॉर्मूला मेरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अमाउंट इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका आर बाई मतलब क्या है सर आपका 100 एन। तो क्या क्या नोन है, अमाउंट तो नोन है नहीं, प्रिंसिपल भी मतलब क्या सर आपका नोन है नहीं, हमको क्या नोन है सर आपका रेट नोन है ना। तो रेट क्या है सर आपका 5% पर आनम। तो यहाँ 5 लिखा अपन मतलब क्या लिखा सर आपका 100 लिखा, कितने साल के लिए सर आपका 2 साल के लिए। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका फ़ी मतलब समझिए 105 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100, फिर से मतलब क्या सर आपका 105 अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका 100। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हाइपोथेटिकल अमाउंट क्या हुआ, हाइपोथेटिकल अमाउंट इक्वल्स टू 105 इंटू 105 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 10,000 पी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हाइपोथेटिकल क्या होगा सर आपका, एक काम करते हैं 105 इंटू 105 को मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 105 इंटू मतलब क्या सर आपका 105, तो क्या हो गया सर आपका 11,025। तो 1025
यहाँ तक ठीक है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। तो ये मेरा हाइपोथेटिकल अमाउंट अगर है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या सर आपका हाइपोथेटिकल अमाउंट माइनस मतलब क्या सर आपका हाइपोथेटिकल, सॉरी पी यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, यहाँ माइनस प्रिंसिपल। आया बात समझ में ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको बताइए, 11025 पी माइनस 10,000 पी। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी हुआ? फ्रैक्शन यहाँ पे 1 है, एलसीएम क्या होगा सर आपका 10,000, तो 1 इंटू 10,000, इसलिए मतलब क्या सर पी इंटू 10,000, इसलिए मतलब क्या सर आपका ये चीज़ मतलब क्या सर आपका हो गया। अब 11,125 से आप 10,000 अगर निकाल देंगे तो बचेगा मतलब क्या सर आपका 1,025, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 1,025 पी तो था वहाँ पे, पी को भूलना मतलब क्या सर आपका नहीं है, अपॉन मतलब क्या सर आपका 10,000, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, ATP 24 मतलब क्या सर आपका 6 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1025 पी अपॉन मतलब क्या सर आपका 10,000। आया बात समझ में। तो उसके बाद फिर क्या सर आपको बताइए, इम्प्लाइज दैट पी इक्वल्स टू 2 4 6 इंटू 10,000 1 2 3 4 अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका 1025। आया बात समझ में, दिक्कत वाला बात नहीं है। 25 4 टाइम्स क्या बचा, 2 बचा, 25 1 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर आपको 25 4 टाइम्स, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे 41 से जाएगा तो ही मेरा कुछ काम होगा। तो 1 के टेबल में 6 कब आता है, 6 टाइम्स, तो मतलब क्या सर आपको 41 6 टाइम्स ट्राई करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 41 इंटू 6 करते हैं तो 246 हो जाता है। 41 1 टाइम्स, 41 मतलब क्या सर आपका 6 टाइम्स, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, इम्प्लाइज दैट पी इक्वल्स टू 24 मतलब क्या सर आपका 100। अब वो जब आ गया ना तो आप सिंपल इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, है ना। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या निकला सर आपका 432 मतलब क्या सर आपका निकला, एज सिंपल एज दैट। कर तो ले रहे सर आप, लेकिन आज प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, फिर मतलब क्या सर आपका टाइम पास कर लीजिएगा, करिएगा सर। ओके सर। सर हम वॉशरूम से आ रहे हैं, पानी बस हमको एक गिलास दे दीजिए। तो आइए अब आगे फिर बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। अब क्या बोल रहा है सर आपका, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल 5,000 अमाउंट टू मतलब क्या सर आपका 5,832 इन मतलब क्या सर आपका नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो यहाँ पहला बार मतलब क्या सर आपका रेट आपको दे दिया है और आपको मतलब क्या करना है सर आपका फाइंड आउट करना है मतलब क्या सर आपका रेट। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ओके, तो कोई बात नहीं, हम लोग जो काम कर रहे थे वही काम करेंगे और कुछ तो करेंगे नहीं ना। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस मतलब क्या होता है सर आपका रेट बाई 100 4 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका n। तो यहाँ पे क्या मेरे पास है, 5,000 रुपया अमाउंट हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 5,832। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका 5,832 लिखा। प्रिंसिपल क्या था, 5,000 था, मतलब वही रूल है, जो पता है वो लिख दीजिए, जो नहीं पता है वो मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपको बताइए, यहाँ पे होगा 100 प्लस r बाई 100। इसके लिए आपको क्या जानना है, फ्रैक्शन जानना है, अलजेब्रा जानना है। ये समझे क्या हुआ ना, नहीं समझे? समझ गया। या लाइक टाइम तो था नहीं, अब लाइक टाइम था नहीं तो मतलब क्या कर सकते हैं, ऐड तो कर नहीं सकते हैं, है ना। टाइम पीरियड कितना है, पावर 2 दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 5832 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 5,000, ठीक है ना। अब वो इंटू क्या हो जाएगा सर आपका 100 प्लस r बाई 100, फिर से क्या हो जाएगा सर आपका 100 प्लस r बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 100। इसमें कोई डिफ़िकल्टी आपको है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा सर आपका, ये होगा ना और कुछ होगा, यही होगा, है ना। तो आप आ जाइए, ये कैंसिल, ये कैंसिल,
उसी तरह मतलब क्या सर आपका ये कैंसिल और ये कैंसिल, और क्या हो चुका सर आपका 2 कटा, 2 कटा, 1 कटा, फिर 1 कटा, यहाँ तक ठीक है। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अभी तक सारा चीज़ मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 5832, ये 10 नीचे से ऊपर गया, डाल दिया, ये 5 मतलब क्या सर आपका ऊपर से मतलब क्या सर आपका नीचे आया। उस तरफ बचा क्या बताइए, उस तरफ बचा 100 प्लस आर इंटू मतलब क्या सर आपका 100 प्लस आर। तो वो मतलब क्या सर आपका 100 प्लस आर का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर है ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर वो 100 प्लस आर का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 10,000, बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर आपका आर स्क्वायर। 2ab का क्या मतलब हो गया सर आपको बताइए। 2 into 10,000 plus into r square, बताइए 2000 plus r। 2 इंटू 10,000 नहीं, 2 इंटू 100, क्योंकि ये तो 100 है ना सर। तो 2 इंटू 100 क्या हुआ सर आपका 200। अब 200 इंटू आर मतलब क्या है सर आपका 200 आर। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 200 आर मतलब क्या है सर आपका लिख दिया। और यहाँ पे क्या है सर आपका 5 1 टाइम्स, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 5 2 टाइम्स। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 ज़ा 4, फिर क्या है सर आपका मतलब 2 2 ज़ा मतलब क्या है सर आपका 4 हो चुका, 2 3 ज़ा मतलब क्या है सर आपका 6 हो चुका, 2 8 ज़ा मतलब क्या है सर आपका 16, 16 मतलब क्या है सर आपका 1 कैरी, 2 5 ज़ा मतलब क्या है 10, 10 प्लस 1 मतलब क्या है सर आपका 11, 1 1 6 4, ठीक है। तो क्या किया जाए, कुछ गड़बड़ किया हम क्या, यहाँ पे बड़ा आसानी से हो गया। तो आसानी से देखते हैं क्या हुआ, क्योंकि कॉरिडोर के क्वेश्चन अगर निकल जाएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर से अपना वाला ये अप्रोच लेते हैं। नहीं, अब मेरा अप्रोच तो ठीक ही था, तो गड़बड़ कहाँ पे हुआ। अमाउंट क्या था, अमाउंट आपका था 5832, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। प्रिंसिपल क्या था 5000, ओके, यहाँ भी चिंता वाला बात नहीं है। रॉन्ग अप्रोच का मतलब ऐसा नहीं सम सॉल्व नहीं होता, हो सकता है सॉल्व हो जाता, लेकिन वहाँ उतना कॉम्प्लिकेशन में फ़ायदा नहीं है। तो 1 यहाँ पे क्या आएगा 100 प्लस, 100r, या फिर इसको वैसे ही रहने दीजिए 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका r बाई 100, अभी क्लियर रहने दीजिए, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर दिया, ठीक है ना। तो ये और ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, और पूरा मल्टीप्लिकेशन में और कुछ तो मतलब क्या है सर आपका है नहीं। तो क्या आ सकता है, अब 5832 अपॉन 5000 किया जा सकता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, समझ रहे हैं पक्का। रेट था, रेट आपका था नहीं, और यहाँ पे उसको मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं, वन प्लस आर बाई 100 के स्क्वायर के फॉर्म में क्या सर आपका रखा जा सकता है, ठीक है। अब पता है यहाँ पे क्या किया जाएगा, दोनों कट रहा है किसी से, 4 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट 2 8 4 से आ रहा है, यहाँ पे लास्ट 2 8 4 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, ठीक है ना। तो 4 1 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 4, 1 8 18 बचा, 4 4 का मतलब क्या है सर आपका 16, 2 3 23 बचा, 4 5 का मतलब क्या है सर आपका 20, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है 3 32, तो 4 32 मतलब क्या है सर आपका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 1 4, क्या रिमेन क्या आपके पास 1 0 10, ठीक है। तो फिर क्या है सर आपका 4 2 मतलब क्या है सर आपका 8, 2 0 20, 4 5 20, 4 0 मतलब क्या है सर आपका 0, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ पे आसान काम तब होगा जब आप रूल अप्लाई करेंगे, मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट का जो आप पढ़े थे, तो एक्सपोनेंट प्रैक्टिस किए आप, किए हैं एक्सपोनेंट प्रैक्टिस, पूरा प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से, हाँ ओके। तो यहाँ पे आप अप्रोच मतलब क्या कि सर आपका देखिए लेना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट वाला। अब एक्सपोनेंट वाला अप्रोच याद रखिएगा, रेट वाला सम में लेना पड़ेगा अप्रोच एक्सपोनेंट वाला। अब एक्सपोनेंट वाला अप्रोच क्या है, यहाँ देखिए मतलब क्या सर आपका 1 प्लस आर बाई मतलब क्या सर आपका 100 है, उसका मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है ना। तो 1458 लिखा,
और हम क्या कर दिया बताइए आपका 2 7 टाइम्स, 20 फिर क्या हो गया सर आपका 229 टाइम्स, फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। 343 और कट सकता है क्या ये? काटने के बाद लास्ट में कम कीजिएगा अप्रोच। हाँ अभी 4 से आ रहा है क्या? नहीं 2 से मतलब क्या सर आपको जा रहा है, तो 2 मतलब क्या सर आपका 7 टाइम्स 729। अब अप्रोच मतलब एकदम काटने के बाद अप्रोच लीजिएगा वो वाला, तो 2 6 टाइम्स और मतलब क्या सर आपका 225 टाइम्स। तो अप्रोच आप जब लीजिएगा फैक्टराइज करके, प्राइम फैक्टराइज करके, तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा सर आपका कि ये जो है वो मतलब क्या है सर आपका 27 का स्क्वायर है, और ये मतलब क्या है सर आपका 25 का मतलब क्या स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा 27, यहाँ पे लिखा मतलब क्या 25, इसका मतलब क्या आपको होल स्क्वायर लिखा इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 1 + r/100 का मतलब क्या हो गया सर आपका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो फ़ायदा क्या बताइए, दोनों जगह स्क्वायर अगर है तो दोनों स्क्वायर मतलब क्या हो सकता है कैंसिल, मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है, और दोनों स्क्वायर कैंसिल अगर हो गया तो 27 25 इक्वल्स टू नहीं वो हम वहाँ पे रिप्लेस लेते ना, क्योंकि बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी सॉल्व करना मतलब क्या सर आपको सिखाया मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो उसको स्क्वायर को ऐसे स्क्वायर का इक्वेट करके काटना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया 1 + r/ मतलब क्या सर आपका 100 हो गया। आया बात समझ में ना। तो अब तो स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर कट गया ना। अगर बोथ साइड में होल में स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर कट जाता है, याद रखिएगा। अगर बोथ साइड का होल में स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर मतलब क्या होता है कट जाता है। अगर बोथ साइड का होल में स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर मतलब क्या होता है कट जाता है। अगर बोथ साइड का होल में स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर क्या होता है कट जाता है। अगर बोथ साइड का होल में क्या होता है सर आपका स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर मतलब क्या होता है कट जाता है। अगर बोथ साइड का होल में स्क्वायर रहता है स्क्वायर कट जाता है। आया बात समझ में? सच में समझ आया ना। ओके अब देखिए यहाँ पे 27 लिखे 27/25 लिखा, सॉरी, इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 100 प्लस मतलब क्या सर आपका r/, मतलब क्या सर आपका 100। होल में अगर नीचे है तो ऊपर जा सकता है, पता है ये बात आपको कि नहीं पता है? तो हो चुका नहीं पता, ये होल में है तो ऊपर जा सकता है ना सर। ट्वेंटी 1 टाइम्स 25 मतलब क्या है सर आपका 4 टाइम्स, और 27 4 टाइम्स क्या होता है 4 7 28, 8 रिटर्न 4 7 28, 8 रिटर्न मतलब क्या है सर आपका 2 कैरी, तो 4 2 मतलब क्या है सर आपका 8 8 + 2 10। तो ये हो चुका आपका 108 इक्वल्स टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 100 प्लस मतलब क्या सर आपका r, इम्प्लाइज दैट r इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 8% आ जाएगा। आया बात समझ में ना, क्लियर है? ओके अब आ जाइए, क्या लिखा है सर आपका, फिर रेट पूछा आपसे, है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया और क्या देखा सर आपको बताइए। यहाँ पे एक चीज़ समझने का है, एट वट रेट % विल 4000 यील्ड 1324। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका प्रिंसिपल अलग दे दिया है और क्या है सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या है सर आपका अलग दे दिया है। दोनों को कंबाइन करेंगे तब जाके बनेगा मतलब क्या है सर आपका अमाउंट। ये बताया समझ में ना। यहाँ प्रिंसिपल क्या है सर आपका अलग दे दिया है और क्या दे दिया है सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या है सर आपका अलग दे दिया है। दोनों को कंबाइन करेंगे तब जाके बनेगा मतलब क्या है सर आपका अमाउंट। तो दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे अमाउंट बना दिए, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किए, यहाँ अमाउंट था वहाँ अमाउंट डाल दिया, यहाँ प्रिंसिपल था वहाँ प्रिंसिपल मतलब क्या सर आपका डाल दिया। उसके बाद ऐसे मतलब क्या सर आपका लिखा, तो देखिए दोनों तरफ क्यूब लाया, क्यूब को काट दिया, क्यूब को मतलब क्या काट दिया, काम हो गया। लेकिन क्यूब कब कटेगा जब स्क्वायर काटा कुटे करने के बाद, जितना काटा कुटे हो सकता है उतना काटा कुटे करने के बाद आप मतलब क्या सर आपका मतलब इधर क्यूब है तो आपका अकल में होना चाहिए, उधर भी मतलब क्या क्यूब भी मतलब क्या सर आपका आना चाहिए। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सम ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, तो यहाँ पे क्या है सर आपको दोनों को ऐड करके मतलब क्या निकालना पड़ेगा, मतलब क्या अमाउंट, और 18 महीना है और इंटरेस्ट क्या है सर आपका हाफ ईयरली हो रहा है।
तो 3 टाइम पीरियड बन रहा है, तो जो भी रेट है उसको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका हाफ करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे रेट दिया हुआ है? नहीं। रेट यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नहीं दिया हुआ है। तो आपका जो भी रेट निकलेगा ना उस रेट को मतलब क्या है सर आपका हाफ कर दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। सॉरी डबल कर दीजिएगा। मेरा बात नहीं समझे क्या बोले? जब रेट मेरे हम लोग को नोन था तो हम लोग क्या कर रहे थे, रेट को हाफ कर दे रहे थे। तो यहाँ पे रेट जब निकलेगा, निकलने के बाद डबल तो करना पड़ेगा क्योंकि कंपाउंड किया गया था, मतलब क्या आपका हाफ ले ली। नहीं आया बात समझ में? पक्का समझ में आया? हाँ। क्या सर? यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज मतलब क्या सर आपका 410 एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट सेम रेट इज मतलब क्या सर आपका 400। प्रिंसिपल क्या नहीं पता, तो बोला क्या सर आपका फाइंड द सम एंड मतलब क्या सर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। ये छोड़ दीजिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं आएगा। जो छोड़ने बोल रहे जिस तरह का उस तरह का मतलब क्या सर आपको, और यही सब प्रैक्टिस करके जाइएगा। और आपके पास टाइम मतलब क्या सर आपका है नहीं, समझ रहे हैं ना, बार बार। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपको, सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम अमाउंट मतलब क्या सर आपको 4840 इन 2 years एंड टू मतलब क्या सर आपका 5324 इन मतलब क्या सर आपका 3 years। कहाँ तक हम लोग किए सर बताइए? यहाँ तक आपको 14 तक आपको समझ में आया? हाँ। आप एक काम कीजिएगा सर, एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपको 14 तक कर लीजिएगा, और 14 तक एग्जाम्पल करने के बाद जो है ना आप समझिए एक्सरसाइज में मतलब क्या सर आपको कहाँ तक कर लीजिएगा, 14 तक ही कर लीजिएगा। उसमें आपका मामला मतलब क्या सर आपका हल मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट सम आपको देगा मतलब क्या सर आपका नहीं, क्योंकि इतना सारा मतलब क्या सर आपका सिलेबस मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। एग्जाम्पल कहाँ तक, 14 तक, और एक्सरसाइज में मतलब क्या है 14 तक, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। एग्जाम्पल 14 तक और एक्सरसाइज मतलब कहाँ सर आपका 14 तक, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स भी 14 तक और एक्सरसाइज मतलब क्या है 14 तक, एग्जाम्पल्स भी 14 तक और एक्सरसाइज मतलब क्या है 14 तक, ये कर लीजिएगा आप पक्का 100%। ओके आ जाइए फिर।